नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के राह पर अग्रसर है। 18 वर्ष इसमें हमारे नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, हमारे नेता अभी तारकिशोर प्रसाद जी और आज हम लोगों के नेता सम्राट चौधरी जी बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में अपना बजट पेश करेंगे। जो बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं पर केंद्रित होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित होगा। बिहार के जनता के सपनों का बजट होगा, नौजवान के सपनों का बजट होगा और बिहार में खुशहाली आएगी। कहिए कि जो माई बहन योजना का 2500 रुपया जो है महिलाओं के खाते में जाए, इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है उसको 400 बढ़ा के 1500 किया जाए। देखिए, जैसा अन्न होता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है वैसा ही मन होता है। उनके माँ बहन योजना, मान का सम्मान योजना का मतलब है माँ विधान परिषद में नेता, बहन पार्लियामेंट का सदस्य, भाई दोगो विधानसभा में और आने वाले चुनाव में भी परिवार के 1-2 सदस्य होंगे। उनके योजना का मतलब है परिवारवाद, हमारे योजना का मतलब है बिहार की 13 करोड़ जनता। अच्छा, ये जो लालू यादव का नाम लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है प्रधानमंत्री पर हमला किया है, जो सत्तू सानने और देखिए, तेजस्वी जी को यही प्रॉपर्टी है, धन में धन, संपत्ति में लौका। जो वो लालू जी के पुत्र हैं, वो नीतीश जी और मोदी जी को नसीहत न दें, अपने पिताजी के बताए राह पर चले और वैसा करके तो फिर उनकी जो स्थिति हुई है केस में, जिस तरह से फंसे हैं, पिताजी के बात पर चलेंगे, आगे भी फंसेंगे। मुख्यमंत्री जी का यह आखिरी बजट है। जब तक नीतीश कुमार जिएंगे, अब 50 वर्षों तक बिहार में एनडीए की सरकार बजट पेश करेगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे बिहार के जनता को तो उम्मीद है कि नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार महिलाओं को 2500 रुपया घोषणा करे, मानदेय दे, 200 यूनिट बिजली बिल माफ करे, 1500 रुपया पेंशन देने का काम करे। तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उस पर सरकार निश्चित रूप से करे, नहीं तो इस बार जनता तो माफ करने वाली है नहीं। 15 साल में गाड़ी को सरकार कहती है बदलना होगा, तो उसमें पॉल्यूशन फैल रहा है। तो पिछले 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है और इस बार जनता तो बदलाव करेगी। जनता बदलाव के मूड में है और 20 साल के खटारा गाड़ी को जनता बदल देगी। देखिए, महागठबंधन विचारों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जदयू की तरह नहीं, सुविधा की राजनीति नहीं, सत्ता के लालच में नहीं। आज दिल्ली में 8-8 मंत्री बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में। कहाँ गया हमारा विशेष राज्य का दर्जा? कहाँ गया बिहार का हक अधिकार? तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन विचारों की राजनीति करती है और हमें गर्व है, हमारे पास विचार भी, हमारे पास नेता भी हैं। अनुरोध करते हैं कि विपक्ष के नेता को कहिए थोड़ा धैर्य रखने के लिए और बहुत जल्दी जो खुशखबरी मिलने वाली है, खुशखबरी मिलेगी। सर, ये बता लें कि तेजस्वी यादव को जो योजना है, माँ बहन योजना हो, महिलाओं को दें, गैस सिलेंडर का दाम कम करें। देखिए, मेरा कॉपी करके सरकार योजना कह रहे हैं कि जब बजट अभी पेश ही नहीं हुई है और बजट जब पेश ही नहीं हुई है और तरह तरह की बात विपक्ष के नेता हो या जो कोई व्यक्ति हो, इस तरह की बात को अभी नहीं ना उठानी चाहिए। वो बात तो उठानी चाहिए तब जब बजट पेश हो जाए और बजट पूरी तरह से लोग देख लें, समझ लें, तब न सरकार की पोल खोलने की बात कर रहे हैं सरकार की ओर से। तो बजट तो जब आता है तो राज्य की उन्नति के लिए, राज्य के प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम और भाईचारा के लिए नीतीश कुमार जी का 19 साल से शासन चल रहा है और 20वां साल भी जो बजट आएगा, ये बजट लोगों के हित के लिए आएगा, बिहार की तरक्की के लिए आएगा, बिहार को और तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए बजट आएगा। आप बजट पेश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कल पीसी की और कहा कि सरकार की पोल खोलेंगे पूरा योजनाबद्ध तरीके से। नहीं, पोल क्या खोलेंगे? सरकार ने जो काम किया है राज्य के लिए बेहतर काम किया है। पोल तो उनका खुलता है जो 15 सालों में बिहार को रसातल पर ले गए। 15 सालों में बिहार को जंगल राज का मिला, तगमा मिला
अपहरण उद्योग का राज बनने का तगमा मिला जिनकी वजह से, तो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग दूसरे के बारे में क्या कहेंगे। जो भी कुछ हुआ है 19 वर्षों में बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है, और भी बेहतर और अच्छा करने की कोशिश है बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री। विजन की सरकार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है? मैं कह रहा कि अंतिम बजट है। नीतीश कुमार जी के पास जो विजन है आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। नीतीश कुमार का विजन है कि आज गांव और गांव के गरीबों को 98% लोगों को नल का पानी मिल रहा है। नीतीश कुमार का विजन है कि देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में बिजली पहुंचाई गई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज़्यादा लड़कियों को आज पुलिस में भर्ती किया गया, दरोगा बनाया गया, डीएसपी बनाया गया, सिपाही में भर्ती किया गया। तो नीतीश कुमार जी का जो विजन है, सोच है, उसको तो लोहा सिर्फ भारत नहीं मानता है, पूरा दुनिया मानता है। धन्यवाद। ही रहे हर साल। अब तो चुनाव भी आ रहा है, ये सरकार का आखिरी बजट होगा और इनकी विदाई वाली बजट होगा। क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारी बजट पेश किया हर साल, लेकिन गांव में जाके देखिए एकदम स्थिति बिल्कुल विपरीत है। लोगों के बीच में जो जिस तरीके का आक्रोश है सरकार के खिलाफ, वो गांव में जाइएगा तो पता चलेगा। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई है, जो सरकारी योजनाएं बन रही हैं, बाबुओं को जब तक भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक कोई काम नहीं होता है। महिलाओं को क्योंकि महिला की गई कि 2500 रुपया जो है देना चाहिए, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि दे, और खासकर सिलेंडर को लेकर कि 1200 से 500 रुपये। देखिए, सिलेंडर बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। चाहे देख लीजिए जहाँ भी कांग्रेस शासित राज्य है, चाहे तेलंगाना हो, आपको हिमाचल चले जाइए, हमारी सरकार जब राजस्थान में थी, छत्तीसगढ़ में थी, तो 500 रुपये सिलेंडर मिलता था। तो बिहार सरकार को भी 500 रुपये करना चाहिए। क्या लगता है कि बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस इस बार रहेगी चुनाव में? समय बताएगा, इंतजार करिए। ने जब खुद बजट पेश किया था, उनसे पूछे होते इन मांगों का क्या हाल था उस समय। और तेजस्वी यादव जी नौटंकी करते हैं, पॉलिटिकल नौटंकी। तो पॉलिटिकल नौटंकी करते हैं तेजस्वी यादव जी, उनकी बातों को बहुत अहमियत देना ठीक नहीं है। ये सरकार राज्य हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है। राज्य की महान जनता के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पूरा यकीन है कि आज राज्य के आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी बिहार का अब तक का सबसे भारी भरकम बजट आज प्रस्तुत करेंगे, जो आम आवाम के लिए होगा, जनहित का होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए बनेगा। महिलाओं की बात दाम कम होना चाहिए, बिजली का दर कम होना चाहिए, और 2500 रुपया सरकार महिलाओं। तेजस्वी यादव जी जब खुद बजट बना रहे थे तो उनमें से क्या क्या काम उन्होंने किया, एक बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उनको ये सवाल पूछना कि मान्यवर आपको भी बजट प्रस्तुत करने का, आपके वित्त मंत्री ने भी बजट प्रस्तुत किया था, उस समय आपने इस संदर्भ में क्या क्या किया। आप तेजस्वी यादव जी आश्वस्त रहें, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का भी काम हो रहा है, आगे और मजबूती से करेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं।